जय गुरुदेव। हमारे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे कि भगवान विष्णु ने वेदों की उत्पत्ति क्यों की। ऐसी क्या वजह थी जो उन्हें वेदों का निर्माण करना पड़ा या उत्पत्ति करनी पड़ी, और हम इस युग में इस भौतिक जगत में क्यों आए, और भी कई सारी चर्चाएं हम इस वीडियो में करेंगे। और जो इस दुनिया के लोगों को जो प्रश्न हैं उनके उत्तर भी हम देंगे। तो सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि वेदों की उत्पत्ति भगवान विष्णु ने क्यों की। जब इस सृष्टि का निर्माण करने का समय आया और भगवान विष्णु को, ब्रह्मा जी को, भगवान शिव को ये कार्य सौंपा गया, तब भगवान विष्णु का कार्य था पालन पोषण करना, ब्रह्मा जी का कार्य था सृष्टि का निर्माण तथा भाग्य का लिखना, और शिव जी का कार्य था इस सृष्टि का संहार करना। भगवान विष्णु का कार्य पालन पोषण करना था, और पालन पोषण करना इतना आसान भी नहीं होता किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं जो गृहस्थी में रहते हैं वो अपने परिवार का पालन पोषण बहुत ही मेहनत परिश्रम से ही कर पाते हैं। उसके लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है और एक स्वस्थ शरीर की भी आवश्यकता होती है। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि बिना ज्ञान के हम किसी का भी पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने वेदों की उत्पत्ति की। क्योंकि वो वेद क्या थे? 4 वेद थे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और आयुर्वेद। इन 4 वेदों की उत्पत्ति की, और क्योंकि जीवन के लिए धन, अर्थ, और आयुर्वेद स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद मानसिक शक्ति के विकास के लिए, कि बिना इसके हम अपने जीवन के बारे में सोचना भी मेरे लिए असंभव है। हमारे जो जीवन है, हमारा जो जीवन है, इसमें हमारी मूलभूत सब आवश्यकताएं केवल क्या होती हैं? अर्थ, स्वास्थ्य, मानसिक विकास, सामाजिक व्यवहार। ये 4 चीज़ें अत्यंत आवश्यक होती हैं एक जीवन को चलाने के लिए। तो भगवान विष्णु ने इसीलिए ये सोचा कि बिना इन 4 चीज़ों के जीवन को आगे हम नहीं चला सकते, और जब जीवन आगे नहीं चलेगा तो सृष्टि का रचना करना व्यर्थ है। सृष्टि की रचना हो भी जाएगी तो जीवन कैसे आगे चलेगा? तो इस 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, फिर उन्होंने उत्पत्ति की। दूसरी बात यह है, आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि हम सभी लोग ईश्वर के अंग हैं, यानी ईश्वर के अंश हैं। अंश का मतलब शून्य। शून्य यानी छोटी सी बिंदी। शून्य मान के चलिए, उदाहरण के लिए बरगद का बीज। बरगद का बीज
बरगद का बीज कैसा होता है कि ऊपर परत गोल गोल होती है और नीचे अंदर पोला होता है। तो हमारे पास जो ईश्वर का जो अंश है वो बरगद के बीज के समान है, ऊपर परत लगी हुई है और अंदर पोला है, यानी शून्य, छोटा सा एक अंश। अब हमारे जीवन का एक ही कार्य, यही एक कार्य है कि उस छोटे से शून्य को, उस छोटे से अंश को, जो हमारे बहुत छोटा सा अंश हमारे इस पूरे शरीर का संचालन कर रहा है, उस छोटे से अंश को एक बहुत बड़ा वृक्ष के रूप में हमें उसका पालन पोषण करना है। क्योंकि जो बीज होता है वो छोटा सा होता है और छोटे से बीज में एक बड़े वृक्ष, एक बड़ा सा वृक्ष छिपा हुआ होता है, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से हमारे इस छोटे से अंश में एक पूरे ब्रह्मांड की जो शक्ति है, जो ज्ञान है, वो छुपा हुआ होता है, जो हमको नहीं दिखाई देता। क्योंकि ये जो आँखें हमारी हैं वो भौतिक जगत के लिए हैं और यहाँ इससे हम केवल भौतिक जगत की ही वस्तुएं देख सकते हैं। हम उन देवताओं का भी दर्शन नहीं कर सकते जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो ये भौतिक आँखें हैं। हमें तो अपने मन की आँखों से उनको देखना है। तो जब तक हम उस बीज की देखभाल नहीं करेंगे, उस बीज की सिंचाई रुपाई नहीं करेंगे, उस बीज को हम जब तक पानी नहीं देंगे तो वो बीज कभी भी वृक्ष बन ही नहीं सकता। उस बीज को वृक्ष बनाने के लिए हमें उसे सिंचित करना पड़ता है। और हम इस मनुष्य जीवन का, मनुष्य योनि का एक यही उद्देश्य है कि उस छोटे से अंश को हमको एक वृक्ष बनाना है, एक ऐसा विशालकाय वृक्ष जिस प्रकार का बरगद का वृक्ष होता है, उस प्रकार का बनाना है। क्योंकि अब उसी में हमारी जो तने हैं, जो पत्तियां हैं, फूल हैं, फल हैं, वो सब उस बीज में ही विद्यमान है। हमारा जो अर्थ है, हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो शांति है, हमारी जो इच्छाएं हैं जो परिपूर्ण नहीं हो पाती हैं, वो सब उस बीज में ही समाहित हैं। बस हमें उसको केवल पालन पोषण करके, संचित करके उसे हमें एक विशाल वृक्ष के रूप में बनाना है। उस वृक्ष में पत्तियां भी होंगी, टहनियाँ भी होंगी, फल भी होंगे, फूल भी होंगे, हर कुछ, सब कुछ होगा। भगवान विष्णु ने इसीलिए इन चारों वेदों की रचना की थी कि सारा ज्ञान, सारी सृष्टि का ज्ञान इन चारों वेदों में ही विद्यमान है। लेकिन हम इस भौतिक ज्ञान की वजह से हम लोग भ्रमित हो गए। भ्रमित कैसे हो गए? एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हम भौतिक युग में जो कुछ भी देखते हैं वो उसी का एक प्रतिबिंब है, यानी क्षणिक मात्र ज्ञान है। क्षणिक मात्र ज्ञान यानी कि 0.0000001 इतना ही ज्ञान है भौतिक ज्ञान, यानी उस ज्ञान का मात्र इतना ही भाग। तो आप ये सोच लीजिए कि अगर हम उस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो हम इस भौतिक युग, जो भौतिक जगत है, इससे बहुत परे चले जाएंगे। हम अपने 100% जो दिमाग, जो ऊर्जा है, दिमाग की ऊर्जा है, उसका उपयोग कर सकते हैं।
अपने पूरे जीवन काल में अगर हमने 50% ऊर्जा का भी उपयोग कर लिया तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसके अलावा जो कुछ भी प्रश्न आप हमसे पूछना चाहते हों वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आकर। और आप अगर हमसे प्रश्न पूछेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट अगले वीडियो के लिए और किस टॉपिक पे हमको आप वीडियो चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। उस टॉपिक पे हम वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी हम आपके पास पहुंचाते हैं वो हम थोड़ा बहुत अध्ययन करके ही पहुंचाते हैं। जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है भावातीत ध्यान से वही हम आपको आपके समक्ष रखते हैं। इधर उधर की बातें नहीं रखते हैं। जो आत्मज्ञान है वो ज्ञान। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमको कमेंट बॉक्स में और लाइक करके बताइए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए जय गुरुदेव।